नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच ट्विस्टेड कमेंट बॉक्स के आंसर को देने आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच मंगलवार को जो कमेंट बॉक्स में आपने पूछा है उससे संबंधित उत्तर आप सभी के बीच लाई हूँ। और आप सभी को बताकर बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो ट्विस्टेड कमेंट बॉक्स है उसमें आप सभी से अपेक्षा किया गया है कि यदि आपको निबंध के संबंध में जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के उत्तर देने के लिए। तो साथियों, आइए जानते हैं कि आज मैं किन किन युवाओं का प्रश्नों का समाधान करने वाली हूं। आज विवेक पांडे, मुकेश पांडे, विवेक मिश्रा, सत्यजीत चौधरी, रविकांत जोशी, दिनेश अग्रहारी, प्रवीण मेहरा, मनोज सिंह, सुजाता सिंह, रीता चौहान और पिंकी गुप्ता जी के क्वेश्चन को मैं समायोजित करते हुए एक समग्र आंसर आप सभी के बीच ला रही हूँ। जी हाँ साथियों, मैं इन तमाम लोगों द्वारा पूछे गए निबंध से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप सभी के बीच देने आई हूँ। और इन लोगों द्वारा प्रश्न किस प्रकार के निबंध के लिए किए गए हैं पहले ये जानते हैं। इन लोगों द्वारा यह पूछा गया है कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, निबंध लेखन की शुरुआत कैसे करें, निबंध में करेंट की क्या भूमिका है, हेडिंग लिखने पर क्या ज़्यादा नंबर मिलता है, निबंध किस पुस्तक से पढ़ें, प्रस्तावना कितने शब्दों की हो और मुख्य भाग में कितने पहलुओं को कवर करें और सभी पाठ्यक्रम के टॉपिक पर 1 से 2 निबंध अवश्य आप बताएं। तो साथियों, आप सभी को सबसे पहले बताना है कि मेरे द्वारा आप सभी को प्रत्येक रविवार को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर निबंध है उससे संबंधित एक निबंध कवरअप कराया जा रहा है। साथ में जो महत्वपूर्ण भाग है उसकी साथ में आप सभी को बताया जा रहा है कि शुरुआत कैसे करें, बीच में क्या सामग्री होनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण भाग हैं जिस पर हमें विशेष फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छा निबंध में अच्छे से नंबर पा सके। साथ में ये भी मैं बताई हूँ कि लगातार आप लोगों के बीच मैं उन तमाम पहलुओं की भी चर्चा करूंगी ताकि आप बेहतर निबंध लिख सकें। अब आते हैं प्रश्न पर, निबंध लेखन की शुरुआत कैसे करें और एक अच्छा निबंध कैसे लिखें और निबंध में करंट की भूमिका। तो अब मैं 2 पहले प्रश्न का उत्तर देती हूँ। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, निबंध लेखन की शुरुआत कैसे करें और प्रस्तावना कितने शब्दों की हो, मुख्य भाग में कितने पहलुओं को कवर करें। ये चारों का उत्तर मैं एक साथ आप सभी को देती हूँ। सबसे पहले देखिए साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि जब भी हम निबंध लिखते हैं तो ये देखते हैं हमसे परीक्षा में कितने निबंध को पूछा गया है। सिविल सर्विस में 2 निबंध पूछा जाता है, समीक्षा अधिकारी में 3 पूछा जाता है। यदि तीनों निबंध को आप एक ही समान शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बहुआयामी व्यक्तित्व होता है वो प्रखर रूप से झलकेगा नहीं। इसलिए यदि आप 3 निबंध लिख रहे हैं तो तीनों की शुरुआत आप भिन्न प्रकार से करेंगे और मैं अपने पहले क्लास में ही आप सभी को उन सभी चीज़ों पर चर्चा कर चुकी। जी हाँ साथियों, मेरे द्वारा जब निबंध का क्लास आप सभी के पीछे लाया गया तो उसी दौरान बताया गया कि 3 निबंध आपको लिखना है और तीनों की शुरुआत आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अर्थात प्रथम निबंध की शुरुआत आप किसी एक महत्वपूर्ण स्लोगन से कर सकते हैं, द्वितीय निबंध की शुरुआत आप वर्तमान परिदृश्य के साथ कर सकते हैं और तृतीय निबंध की शुरुआत आप एक क्वेश्चन मार्क उठाकर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, शिक्षा पे मैं आपको बताती हूँ। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को तो बदल सकते ही साथ में संसार को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्लोगन हो गया। फिर आप लिखिए कि यह प्रसिद्ध उक्ति एकदम सही साबित होती है और फिर आप आरंभ कर सकते हैं। दूसरा है जो शिक्षा पे मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं शिक्षा पर, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण धन कोई नहीं है। जैसा कि सभी आज अवगत है कि शिक्षित जो व्यक्ति है वो न सिर्फ अपने परिवार को सुख समृद्धि और विकास के मार्ग को प्राप्त कराता है बल्कि समाज में भी एक नई दिशा और दशा को देता है। ये हो गया द्वितीय प्रकार का शिक्षा पे। तृतीय प्रकार का देखिए, जो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर रही हूँ, क्या आज भी भारत शिक्षित भारत का सपना पूरा कर लिया है? क्या आज भी भारत शिक्षित भारत का सपना पूरा कर लिया है? क्या शिक्षा के बिना हमारा सपना पूरा हो सकता है? इस टाइप से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो रहा आप निबंध कैसे शुरू करेंगे। क्योंकि जितने निबंध रहेंगे आप निश्चित रूप से हर निबंध की शुरुआत थोड़ी सी भिन्नता के साथ करिए ताकि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके। अब आते हैं कि मुख्य भाग में क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले जब आप निबंध लिखते हैं
तो जो ऊपर का 10 से 15 लाइन होता है, जी हाँ साथियों, जो ऊपर का 10 से 15 लाइन होता है उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करेंगे और इसके लिए कम से कम आप 5 से 10 मिनट अपना जरूर समय देंगे। जब आप ढांचा बनाएंगे निबंध का तो सारा उसमें आप कवर अप करेंगे और जो आप प्रस्तावना जो आरंभ करते हैं उसमें एक झलक सब चीज का आना चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये ना पता चले कि आप प्रस्तावना लिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्रस्तावना में भी आप वही लिख दिए हैं जो आगे लिखने वाले हैं। आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट स्टार्ट करते हैं ये झलक बिल्कुल ना आए कि रिपीटेशन हुआ है। मेरे द्वारा आप सभी को निबंध दिया जा रहा है, कहीं पर भी मेरे द्वारा किसी भी शब्दों का रिपीटेशन अर्थात जो मूल सामग्री होता है उसका रिपीटेशन नहीं किया जाता। अर्थात जो प्रस्तावना में आप विषय सामग्री लिखेंगे वो मुख्य भाग में और निष्कर्ष में नहीं लिखेंगे, बल्कि शुरुआत के साथ ही आप अपने निबंध की वो पहलुओं को शामिल करेंगे। तो ये तो रहा आपका प्रस्तावना। अब आप ये बताइए, देखिए खुद बस सोचिए कि जब प्रस्तावना हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखे शिक्षा वह धन है जिससे हम संसार की को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो आप एक लाइन स्टार्ट कर दिया। अब प्रस्तावना कैसे लिखें? प्रस्तावना आप लिखें कि सत्य है कि रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा जरूरी शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही वह मार्ग है जिस पर हम चलकर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं और रोटी कपड़ा मकान जैसे आधारभूत तत्वों में एक गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये तो रहा आपका प्रस्तावना। ठीक, महत्व के साथ आप अपने प्रस्तावना को लिखें। अब आप क्या करेंगे, इस महत्व को और एक्सप्लेन करेंगे आप सेकेंड पार्ट में, अर्थात आप 8वें या 9वें लाइन का जो सेकेंड पार्ट से आप स्टार्ट करते हैं, अर्थात प्रस्तावना आपका रहेगा 7 और 8 लाइन में या 10 लाइन में आप प्रस्तावना लिखेंगे और हर 10 लाइन पे आप पैराग्राफ चेंज जरूर करेंगे। अर्थात हर 10 लाइन में एक पैराग्राफ चेंज करेंगे। ये किसी ने क्वेश्चन किया है कि कितने पैराग्राफ का होना चाहिए, तो आपको बता रही हूँ कि हर 10 लाइन पे 8 और 10 लाइन पे आप पैराग्राफ अपना चेंज कर देंगे। तो जैसे ही आप प्रस्तावना 8 से 10 लाइन में चेंज करते हैं वैसे ही अब शिक्षा के संबंध में आप कुछ विस्तार से व्याख्या करेंगे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा और वर्तमान में उस निबंध से संबंधित क्या कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में आप एक चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे, संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इतना कुछ प्रयास होने के बावजूद भी जो समस्याएं हैं उस निबंध से संबंधित, उस समस्याओं को पॉइंट टू पॉइंट अर्थात उस पर भी आप प्रकाश डालेंगे। और जो सबसे मुख्य पोर्शन होता है जिस पर सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलता है उसको वो है आपका समाधान। उस निबंध से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए ताकि भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में परिणित किया जा सके। तो इससे संबंधित जो समाधान होगा उसको आप अवश्य ही लिखेंगे। जी हाँ साथियों, भारत की वर्तमान परिदृश्य में उस जो चुनौतियां हैं जो उस निबंध से संबंधित उसको कैसे हम दूर करेंगे उसको भी आपको अवश्य ही लिखना होगा और इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो निष्कर्ष आपका होगा वह निष्कर्ष आपका होगा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि हाँ आप में वह क्षमता है कि आप सहयोग के साथ आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों मैं आपको बताई कि निबंध के कौन कौन से मुख्य पोर्शन है। अर्थात सबसे पहले आप अपने प्रस्तावना स्टार्ट करेंगे, फिर वर्तमान परिदृश्य से स्टार्ट करेंगे, उसमें करंट के पहलुओं को भी शामिल करेंगे, क्योंकि करंट के पहलू अगर आप निबंध में अपने शामिल करते हैं तो इससे लगेगा कि हाँ आप समसामयिक हैं, प्रासंगिक हैं और वर्तमान दौर के हर पहलुओं से अवगत हैं। तो आप अवश्य करंट को अपने निबंध में शामिल करेंगे। तीसरा जो पहलू है उसमें भारत सरकार, राज्य सरकार और विश्व स्तर के साथ साथ जो एनजीओ वगैरह हैं, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, उसके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं वह भी आप अवश्य ही लिखेंगे। अब इसके बाद इतना आप प्रयास लिख दिए, ठीक, निबंध में आप इतना प्रयास लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, समस्या। मतलब इतना प्रयास होने के बाद भी अभी भी समस्या बरकरार है, तो अब आप क्या करेंगे, उन समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे जो अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जितने भी अवरोधक तत्व हैं उन पे आप प्रकाश डालेंगे। अब आप क्या किए, अवरोध तत्व को भी बता दिए, समस्या भी बता दिए। अब आप जो लास्ट जो है पैराग्राफ
अर्थात निष्कर्ष से पहले उसमें आप जितनी समस्याएं गिनाए हैं उन सभी समस्याओं का एक एक करके क्या निराकरण होगा उसको आप बताएंगे। और इस प्रकार आपका यह निबंध कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आप निष्कर्ष एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त करेंगे। तो साथियों, मुझे पूर्ण आशा है, भरोसा है कि आप सभी इस आंसर से अवश्य ही अपने निबंध में लेखन शैली में सुधार जरूर करेंगे। और आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा प्रत्येक रविवार को एक ज्वलंत मुद्दे पर निबंध लाया जा रहा है और आप सभी के हितों और संरक्षण के दृष्टिकोण से उन तमाम क्लासेस को भी लाए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आप सभी को बताऊं, सभी पाठ्यक्रम के टॉपिक पर एक दो निबंध बताए। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि मैं प्रत्येक रविवार को पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप सभी को मैं निबंध ले रही हूँ। और जैसे ही 10 निबंध कंप्लीट होगा वैसे ही आप सभी के बीच मैं एक निबंध का कार्यक्रम भी करवाऊंगी, जिसमें आप द्वारा लिखे गए निबंध को निश्चित ईमेल पर उपलब्ध करवाना होगा और उस निबंध को मेरे द्वारा स्वयं जांचा जाएगा और जो सबसे बेस्ट 10 निबंध होगा उसको इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाया जाना है। तो साथियों, आशा है कि आप सभी की प्रश्नों का बहुत हद तक समाधान हो गया होगा और अगला और भी जो समस्याएं आप सभी को निबंध के संबंध में है उसका आंसर मैं निश्चित रूप से अगले मंगलवार को आप सभी के ट्विस्टी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही दूंगी। और उसके लिए भी इसी प्रकार के संदेश के माध्यम से आप सभी के समाधान को अवश्य ही करूंगी। साथियों, रविवार को आप अवश्य ही निबंध का क्लासेस करें और साथ में रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाइव आया जाता है। उससे भी, उस कार्यक्रम से भी आप जुड़े और जो परीक्षा से संबंधित आपकी समस्याएं हैं उसको आप अवश्य ही अवगत कराएं। और साथ ही आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए देश के प्रशिक्षित सेवाओं में आप सभी की सुनिश्चित सफलता के लिए 1 अगस्त 2020 से मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस लाए जा रहे हैं। और यह मल्टी विटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, निबंध के मार्गदर्शन क्लास के साथ साथ पत्राचार से संबंधित होगा। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।